हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है ना कि इट इज डिफिकल्ट टू compete विद समवन हु इज enjoying द गेम, और आई वुड रादर से हु इज enjoying द प्रोसेस। एंड दिस लाइन, इट परफेक्टली डिफाइंस यूजीसी नेट एग्जाम। वो कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो इंसान इस प्रोसेस को एंजॉय करता है, इस जर्नी को एंजॉय करता है, दे स्टे कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी कब आती है? जब आपका मन लगता है किसी काम को करने में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे प्रिपेयर विद प्रेशर, प्रेशर ऑफ सिलेबस, कि यार अभी इतना सिलेबस बचा है, यार मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है बहुत कम आ रहा है। कांस्टेंट कंपैरिजन, मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए हैं, उनका रिवीजन हो गया है, उनका ऐसे हो गया है, ये हो गया है। और जब ये कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, सो स्लोली क्या होता है, जो प्रिपरेशन होती है ना, जिनमें मतलब जिनको बहुत मजा आ रहा था प्रिपेयर करने में, इट इवेंचुअली बिकम्स स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। नाउ, अब जब जो चीज स्ट्रेसफुल है, तो वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकती है? कोई भी चीज स्ट्रेसफुल है, क्या वो प्रोडक्टिव होगी? नहीं होगी। लेकिन जो इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। दे डोंट नीड एनी मोटिवेशन, दे जस्ट सिंपली शो अप एवरी सिंगल डे। उन्हें पता है, ये उनके रूटीन में है कि उन्होंने शो अप करना है। दे डोंट हैव टू गिव अप, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। They just simply show up irrespective of their mood, irrespective of what they feel, irrespective of their environment, irrespective of कितना सिलेबस बचा है, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फ्रेंड ने ज्यादा पढ़ लिया है, फ्रेंड ने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं। एंड दे शो अप एवरी सिंगल डे। अगर मैं बात करती हूँ ना कि आपको प्रोसेस इंजॉय करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि हंसते खेलते पढ़ाई करनी है। नो, इंजॉइंग का मतलब क्या है यहाँ पे? इंजॉइंग का मतलब है यू लाइक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। समझिए इस बात को, आप कॉन्सेप्ट्स समझ रहे हैं, आप क्रैम नहीं कर रहे हैं। यू सॉल्व पीवाई क्यूज विद सेटिस्फैक्शन, आराम से, तसल्ली से, अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ के, एक एक वर्ड पढ़ के आप अपने पीवाई क्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो रही है, सो इंप्रूविंग मॉक टेस्ट मोटिवेट्स यू। आपको होता है कि आज मेरे 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ठीक हुए, कल मैं 8 क्वेश्चंस करूंगा। सो इंप्रूविंग द मॉक टेस्ट, इट इज मोटिवेटिंग यू। स्मॉल विंस मेक्स यू हैप्पी, आपको खुशी मिलती है। बहुत बच्चे खुश नहीं होते छोटी छोटी चीजों से, एंड इट इज वेरी रेयर कि अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशियां भी सेलिब्रेट कर रहे हो और आप खुश हो रहे हो ना उस चीज में, सो यू आर एक्चुअली इंजॉइंग दैट प्रोसेस। बहुत बच्चे ना परफेक्शन चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, मूड परफेक्ट हो तब पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट परफेक्ट हो तब पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तब पढ़ेंगे। तो आप जब, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है? किसी दिन आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, किसी दिन आप में मोटिवेशन नहीं होगी, किसी दिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, किसी दिन आपका मूड खराब होगा, किसी दिन मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो क्या आप हर दिन वेट करते रहेंगे? सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स which actually motivate you, which actually makes you feel happy. So you are actually enjoying that process. और जब आपके पास ये वाला माइंडसेट आता है ना, दिस माइंडसेट विल चेंज एवरीथिंग। और जब इस माइंडसेट से आप पढ़ने बैठेंगे, तो कंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि आप हर दिन खुद से मोटिवेट होंगे, इनर
मोटिवेशन आपका हर दिन बोलेगा कि आज कुछ ये करते हैं, आज ऐसे, कल देख तेरे 4 नंबर बढ़े थे मॉक में, आज 8 बढ़ेंगे. सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स दे एक्चुअली मेक यू फील वेरी हैप्पी. जो टॉपर्स होते हैं या जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट. जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वही ऑल इंडिया रैंक लाता है या वही टॉपर होता है या वही जेआरएफ क्रैक करता है. नो, वो सिर्फ और सिर्फ ना स्टेबल होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं. दे आर कंसिस्टेंट एंड स्टेबल मेंटली. उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके दोस्त क्या कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके उनके आस पड़ोस वाले जो लोग हैं वो फिल्म देख रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं. दे आर जस्ट स्टेबल एंड कंसिस्टेंट. क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप इन सब चीजों को या आप अपनी प्रिपरेशन को एक पनिशमेंट की तरह देखोगे, इफ यू विल सी योर प्रिपरेशन एज अ पनिशमेंट, तो आपका जो ब्रेन है ना, इट विल ऑलवेज सर्च फॉर एस्केप. हमेशा भागने की फिराक में रहेगा आपका दिमाग. अगर आप प्रेपरेशन को एक पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आपको हर दिन लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं यार आज तो पढ़ना है, मतलब मन नहीं है तो आप सोचेंगे कि आज मन नहीं है, चल छोड़ देते कल से करेंगे. क्यों? क्योंकि दैट इज अ पनिशमेंट फॉर यू. कुछ प्रैक्टिकल चीजें, मैं चेंज कर देती हूँ इंक का कलर. कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आप एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं कि डोंट स्टडी फॉर आवर्स, कि आज 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है. डोंट फोकस ऑन दैट. इंस्टेड फोकस ऑन द क्वालिटी. ठीक है? कि कितना अच्छा आपने पढ़ा है, चाहे 2 घंटे ही पढ़ाई की है बट अच्छी पढ़ाई की है. सो डोंट स्टडी फॉर आवर्स, फोकस ऑन द क्वालिटी. देन ये मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टॉप योर कंपैरिजन विद अदर्स. सबकी जर्नी अलग है, सबका माइंडसेट अलग है. तो कंपैरिजन प्लीज बंद कर दीजिए. ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट. आपने क्या इम्प्रूव किया है उसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता वो क्या इम्प्रूव कर रहे हैं. वो सब पढ़ते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट ट्रैकिंग देयर इम्प्रूवमेंट. सो ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट. देन सेलिब्रेट स्मॉल विंस. Celebrate it. You will feel good. You will feel like that you have achieved something. हमेशा बड़ी चीजें, हम जब हम कोई बड़ी चीज अचीव करते हैं जरूरी है कि उसी चीज को सेलिब्रेट करना है. छोटी छोटी चीजें जो आपने टारगेट सेट किया है कि हाँ मैंने इस वीक लेट्स से टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करना है अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना कोई पेपर 2 का यूनिट ले लीजिए. अगर आपने वो किया है सो सेलिब्रेट इट. सो जो भी छोटी छोटी चीजें ना उनको सेलिब्रेट कीजिए. और लास्ट में यही बोलूंगी कि जो भी आपके इजी टॉपिक्स हैं और जो भी आपके बोरिंग टॉपिक्स हैं, या फिर आई वुड रादर से जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उन दोनों को मिक्स करके पढ़िए. ये नहीं इजी इजी पढ़ते जा रहे हैं, बोरिंग छूटता जा रहा है, या डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ते जा रहे हो, बेसिक्स जो है इजी टॉपिक्स हैं वो छूट रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. आपको एक बैलेंस रखना है. सो यूजीसी नेट का एग्जाम ना, इट इज नॉट अबाउट जस्ट नॉलेज. आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, नहीं. इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी. मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. सो यू हैव टू वर्क हार्ड बट इंजॉय द प्रोसेस. ठीक है? हम बोलते हैं ना डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत वो सफर होता है, तो इस सफर को इंजॉय कीजिए. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एंड टेक केयर.